स्टडी विथ एनकेआर। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी टेट के लिए 2013 का पेपर है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं संस्कृत है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप और भी प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री और इसके अलावा सीडीपी को भी जाकर के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर सभी पेपर्स को हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा फर्स्ट नंबर की, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। अभितः में ये द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। समयान्निकषा हाँ प्रतियोगेपि वर्तिक, अर्थात अभितः चारों तरफ, समयान्निकट ही, निकषा निकट, हाँ धिक्कार और प्रति के तरफ के लिए योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है। तो काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता है ये आचार्य मोहम्मद। कौन है? आचार्य मोहम्मद। ये काव्य प्रकाश के रचयिता है। गयात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। तो गयात्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द पूजनीय। ये शब्द अशुद्ध है क्योंकि जब इसमें प्रत्यय लगाते हैं तो ये पूजनीय हो जाता है, इस प्रकार से ये पूज्य सही है। नेक्स्ट है कि छात्र उपविशति है। तो छात्र उपविशति क्या है? कर्तृवाच्य है। किरातार्जुनीयम में सर्ग है। तो किरातार्जुनीयम में सर्ग है। यह टोटल 18 सर्ग है। नाट्याख्यानम पंचम वेदम, यह कथन किसका है? तो यह कथन है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा दी है। रुचार्था नाम प्रियमाण सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो रुचार्था नाम प्रियमाण, इसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। नित्य नपुंसक लिंग कश्चवान्तः समास होता है। तो इसमें अव्ययी भाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अविद्या मृत्यु तिर्वाह विद्याः मृत्युश्नुते, इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है? तो ईशावास्योपनिषद इस युक्ति का मूल स्रोत है। नेक्स्ट है कि रामः गच्छति का कर्मवाच्य क्या होगा? तो रामः गच्छति का रामेण गम्यते होगा। क्या होगा? रामेण गम्यते होगा। हित मनुहारी च दुर्लभम वच सूक्ति किस ग्रंथ से है? तो ये है किरातार अर्जुनियम से, ऑप्शन नंबर सी। अव्यय शब्द है। तो अव्यय शब्द कौन सा होगा? तो सर्वदा अव्यय शब्द है। अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है। उपमेय में उपमान का अभेद प्रदर्शित किया जाता है। तो अभेद प्रदर्शित रूपक अलंकार में किया जाता है। अभेद अर्थात कोई अंतर नहीं होता है। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है। तो ये 14 खंडों में 14 महर्षि सूत्रों में बांटा है। ऐ ओ गृढ़ ओ रे औ छ और टलड़ने मंगलम झवय घरदस जबरदस कपय छटजौ कपय सस्सर हल, इसी 14 में बांटा है। नेक्स्ट है कि वाक्य रसात्मकम काव्यम, यह कथन क्या है? तो यह कथन है आचार्य विश्वनाथ का। किसका है? आचार्य विश्वनाथ का। पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। तो पंडित जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा दी है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, इसकी काव्य की परिभाषा दी है। नेक्स्ट है कि दूत वाक्यम कृति किसकी है? तो दूत वाक्यम कृति भास की कृति है। उमेश शब्द में से किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तो उमेश शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? तो ये उमेश में आद गुण संधि के अनुसार संधि की गई है, क्योंकि यहाँ पर गुण संधि होगा। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो पंचविंशति का 25 हो जाएगा।
पंच अर्थात 5, विंशति अर्थात 20, तो 5, 20, 25। भोक्तु में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, तो भोक्तु में भुज प्लस तुमुन है। नेक्स्ट है हितोपदेश में संधि क्या होगा, तो हित प्लस उपदेश, हितोपदेश हो जाएगा। तो हित प्लस उपदेश, हितोपदेश, ये गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भवभूति का संबंध है, तो भवभूति का संबंध है उत्तर रामचरित्र से। पीताम्बर का विग्रह क्या होगा, पीता अंबर यस्य सः, पीताम्बर का हो जाएगा और ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्तनी गलत वर्तनी वाला शब्द चुनिए, तो गलत वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा पुलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपुत्र में समास क्या होगा, राजा का पुत्र तत्पुरुष समास होगा। चंद्रशेखर में समास क्या होगा, चंद्रशेखर कहते हैं शिव को, अर्थात यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। निम्नलिखित में से कौन द्विकर्मक धातु नहीं है, तो द्विकर्मक धातु ये मन जो है द्विकर्मक धातु नहीं है। कुल 16 धातुएं द्विकर्मक कही गई है, जो इस प्रकार से है दुह याच पच दंड प्रच ची ब्रू शास्त्र जी मत मुष्णि हरि कृष तथा वह छंदानुगत शिक्षा प्रणाली है। छंदानुगत शिक्षा प्रणाली पद्य की है, किसकी है, पद्य की है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले इस लेक्चर में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।